वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने एक प्रिंटर को दो कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे कनेक्ट या शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो यूसीएल या आधार का काम कर रहे हैं अपनी शॉप पर, उनके पास एक प्रिंटर या दो प्रिंटर रहते हैं और कभी इस प्रिंटर से या कभी उस प्रिंटर या कंप्यूटर से काम रहता है। तो यही समस्या मेरे पास थी, मेरे साथ थी कि मेरा जो मेन प्रिंटर है वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहता था और जब मैं आधार का काम करता था या अन्य कोई काम लैपटॉप से करता था तो प्रिंट निकालने के मुझे उसका वायर अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ता था। तो अब मैंने क्या किया है कि अपने प्रिंटर को मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करके और उसको शेयर कर दिया है ताकि मैं लैपटॉप से भी उसका प्रिंट कर सकूं। तो चलिए जानते हैं कि उसकी सेटिंग कैसे करनी होती है। तो अभी हम हैं मेन कंप्यूटर PC1 कह सकते हैं, जिसमें हमारा प्रिंटर कनेक्ट है, उसकी सेटिंग करेंगे। फिर चलेंगे दूसरे सिस्टम पर, लैपटॉप या सेकंड कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट में प्राइमरी में रखा है मैंने जिससे कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट है, वो हमारा प्राइमरी है। जिससे हम प्रिंट यूज करेंगे वो हमारा सेकंड है। तो अभी हम, आप जो देख रहे हैं ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। आपको आना है यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में और ओपन नेटवर्क सेटिंग, इंटरनेट सेटिंग। इस पर आने के बाद आपको आना है इथरनेट पर। इथरनेट पर आने के बाद यहाँ पर आएगा चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन। सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे: प्राइवेट, करंट प्रोफाइल, गेस्ट और पब्लिक और ऑल नेटवर्क। सबसे पहले हम चलते हैं प्राइवेट करंट में। देखिए, हमने यहाँ पर टर्न ऑन नेटवर्क ये हमने ऑन कर दिया है। हो सकता है कि आपका ऑफ हो, आप इसे ऑन कर दें। उसके बाद टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग, आपको ये भी ऑन कर देना है। देखिए, दोनों सेटिंग ऑन है, हम इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद गेस्ट और पब्लिक, इसमें भी आपको टर्न ऑन नेटवर्क और टर्न ऑन फाइल एंड ये भी आपको ऑन कर देने हैं दोनों। उसके बाद आपको चलना है ऑल नेटवर्क में। ऑल नेटवर्क में आने के बाद आपको टर्न ऑन ये भी ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रहेगा यूज 2128 और उसके बाद यहाँ पर रहेगा टर्न ऑफ पासवर्ड। आपको ये तीनों सेटिंग करके यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और सेव एंड चेंज पर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर उसके बाद इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ से हमारी सारी सेटिंग शेयर हो गई है। अब हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ पर आपका आएगा हार्डवेयर एंड साउंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आएगा डिवाइस एंड प्रिंटर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर से जितने भी प्रिंटर कनेक्ट हैं वो सारे प्रिंटर यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर कैनन USB से कनेक्ट है, ये कैनन सेम मॉडल है हमारा, वाईफाई से कनेक्ट है। और ये हमारा वाईफाई से कनेक्ट है, ये हमारा USB से कनेक्ट है। और यहाँ पर ये USB वाला प्रिंटर ये ऑफलाइन होता है, इसमें कोई वाईफाई नहीं होती है। इसी को हम शेयर करने वाले। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको आएगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयर। यहाँ पर आपके देखिए अनटिक होगा, आपको यहाँ पर टिक करके प्रिंटर का जो भी नाम आप रखना चाहो वो नाम आपको यहाँ पर रख देना है। जैसे कि मैंने रखा है M1005, आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो। आपका कोई भी प्रिंटर हो उसका नाम रख सकते हो। अगर आप शेयर दिस प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटर का पूरा नाम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। आपको यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद इस सेटिंग को, मतलब इसे पेज को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको सर्च बटन पर चलना है, यहाँ पर लिखना है REGI रजिस्ट्री, आ जाएगा आपके सामने और यहाँ पर आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर यस करना है क्योंकि ये स्क्रीन आपको दिखेगी नहीं। इस पर यस करने के बाद सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ये चार ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जाना है H की लोकल मशीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन खुलेगा और उसमें आपको सिस्टम वाले ऑप्शन में जाना है। बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है, सिस्टम वाले ऑप्शन में जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से तीन ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको जाना है कंट्रोल में। कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको सबसे नीचे चलना है, वहां पर जाना है प्रिंट पर। देखिए, यहाँ पर प्रिंट पर आने के बाद आपको इस फोल्डर पर क्लिक कर देना है, तभी आपकी सारी फाइलें बाहर निकल के आ जाएंगी। राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, यहाँ पर आपको आएगा डी वर्ड। डी वर्ड पर क्लिक करके एक वैल्यू यहाँ पर ले लेनी है। तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। आपको इसका नाम पता है क्या रखना है? यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको यह नाम इस फाइल पर
कर देना है। जो भी आप फाइल न्यू बनाएंगे उस पर आपको यह नाम सेव कर देना है। फिलहाल को मैं डिलीट कर देता हूं इसे, और यह नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे आप इस फाइल को बनाएंगे, फिर आप बनाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, फिर मॉडिफाई पर जाना है और वैल्यू आपको 0 कर देनी है। करने के बाद आपको इसे यहाँ पर ओके कर देना है। ये सारी सेटिंग हो गई है सिस्टम 1 की। यह सब करने के बाद आपको क्लिक करना है और फिर जाना है सर्विस में। सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये सेटिंग खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको जाना है प्रिंट पर। प्रिंट पर जाने के बाद और प्रिंट स्पूलर को आपको रिसेट कर देना है। और उसके बाद आपकी जो इस कंप्यूटर की सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं सेकंड कंप्यूटर पर। सिस्टम 1 की सारी सेटिंग होने के बाद जैसे ही आप दिस पीसी में जाओगे, दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा नेटवर्क। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका खुद का कंप्यूटर भी बता देगा कि आपका प्रिंटर या आपका कंप्यूटर की फाइलें शेयर हुई है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुव HP PC लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी हमने जो अपने प्राइमरी कंप्यूटर में या फर्स्ट कंप्यूटर में जो सेटिंग की थी वो दिखाने लगा है कि आपका प्रिंटर यहाँ पर शेयर हो चुका है, आपका कंप्यूटर यहाँ पर शेयर हो चुका है। आप अपने पहले प्रिंटर या पहले कंप्यूटर से भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो सेटिंग की है वो प्रॉपरली वर्क करी है या नहीं करी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर 1 से सारी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है जिसमें हमारा कंप्यूटर प्रिंटर कनेक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरे पीसी पर या दूसरे लैपटॉप पर जिसमें हमें इस प्रिंटर का यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसमें लैपटॉप में भी आपको सेम सेटिंग ऑन कर लेनी है जो मैंने उसमें बताई थी। एक बार मैं यहाँ पर चलता हूँ। देखिए नेटवर्क पर आना है आपको। नेटवर्क पर आने के बाद आपको इथरनेट पर आना है और चेंज शेयरिंग पर जाने के बाद मैं आपको यह सेटिंग दिखा देता हूं। अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर ऑन है। फिर इसे बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से गेस्ट वाला भी ये सब ऑन है। और उसके बाद यहाँ पर ऑल नेटवर्क में भी आप देख सकते हैं सब बिल्कुल ऑन है और पासवर्ड यहाँ पर ऑफ है। काट देते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। फिर चलते हैं दिस पीसी में। दिस पीसी में आने के बाद यहाँ पर आपको आएगा नेटवर्क। नेटवर्क पर आप देख सकते हैं ध्रुव HP PC वहां पर शो किया था और ध्रुव HP PC यहाँ पर शो किया है। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर खुल करके आ जाएगा। देख सकते हैं कि मैंने वहां पर H1005 के नाम से प्रिंटर को शेयर किया था और यहाँ पर भी M1005 के नाम से ही है। जैसे हम इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टिंग टू M, और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। कुछ लोगों का यहाँ पर एरर शो करता है, तो इस एरर को दूर करने के लिए हमने रजिस्ट्री वाली जो सेटिंग की थी वह सेटिंग यहाँ पर प्रॉपरली हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सब कुछ यहाँ पर दिखाने लगता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रिंटर आ गया है। और हम एक बार आपको कंट्रोल पैनल में ले चलते हैं, वहां पर दिखाते हैं कि ये प्रिंटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं HP LaserJet 1005 ध्रुव HP के नाम से हमने वहां से शेयर किया था और यहाँ पर इसे डिफॉल्ट कर दिया है। डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ पर हम आपको यहाँ पर एक प्रिंट करके दिखा देते हैं कि प्रिंटर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई टेस्ट प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है तो हम दिखाते हैं आपको सर्विस। तो देखा कि आपने शेयर वाला प्रिंटर मैंने खोला है और जैसे ही मैं प्रिंट टेस्ट पेज पर क्लिक करूंगा तो प्रिंटर की आवाज शायद नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसमें इको मतलब नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड लगा रखा है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। एक बार मैं इको मोड हटा फिर शायद लगा पाऊँ या नहीं। हटा देता हूँ एक मिनट ताकि आपको आवाज आ जाए। एक्स्ट्रा आवाजें भी आपको आ जाएंगी फिर उसके हिसाब से। मैंने जो है नॉइस कैंसिलेशन हटा दिया। अब आप प्रिंटर की आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए प्रिंटर की आवाज़ आ चुकी है आपको और फैन की आवाज़ भी कम हो गई होगी। प्रिंट हमारा निकल चुका है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। मैं यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो प्रिंट हमारा निकल चुका है। देखिए टेस्ट पेज आपके सामने आ चुका है। प्रिंट हमारा प्रॉपरली प्रिंट हो चुका है और इसमें हम इस सेटिंग से हमने प्रिंटर को अपने शेयर कर लिया है। देखिए ये बात मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी कि आपको यह सेटिंग करते समय आपका जो
जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे एक ही राउटर से कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये सेटिंग काम करेगी। क्योंकि यह सेटिंग जो होती है नेटवर्क सेटिंग होती है। अगर आप मोबाइल से नेट चलाते हैं अपनी शॉप पर तो आप एक राउटर परचेज कर लें, आप अपने इंटरनेट का, आप अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने राउटर को शेयर कर सकते हैं, आपका राउटर आपके सिस्टम को शेयर कर सकता है, वो भी नेटवर्क में ही आता है। तो आपका जो दोनों पीसी हैं वो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए या एक ही राउटर से कनेक्ट होने चाहिए। तो आपने देखा कि हमने अपने प्रिंटर को शेयर किया 2 लैपटॉप या 2 कंप्यूटर से, आप भी ऐसे ही शेयर कर सकते हैं। अगर आपको शेयरिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर अपना जो एरर है वो शेयर कर सकते हैं, हम उसे देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।